चिल्ली गार्लिक परोटा। मधुरा नाम के गांव में नरेश नाम का एक जर्नलिस्ट हुआ करता था। वो जरा सा संकी था, किसी की भी बात नहीं सुनता था, उसकी बात ही सही है कहता था। एक बार वो अपने सीनियर राठौड़ के पास गया। राठौड़ से नरेश, सर मैं गढ़वाल जाने की सोच रहा हूँ। उतना ही नहीं, रात के समय उस गांव में चिल्ली गार्लिक परोटा कैसे बेच रहे हैं देखना चाहता हूँ, क्या कहोगे? कहा राठौड़। नरेश तुम पागल हो गए हो क्या? उस गांव में शाम के 5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं आता, एक भी वहां नजर नहीं आता। सिर्फ गार्लिक परोटा बेचने वाला सिप्पी ही बाहर रहता है। हाँ, एक और बात, उसे सोते हुए किसी ने नहीं देखा है बोलते हैं। ऊपर से उसके मुंह में से सिर्फ चिल्ली गार्लिक परोटा खाओगे क्या कहकर एक बात ही आता है कहकर मैंने सुना है। इतना मुझे पता है। हाँ, एक और बात, वो सिप्पी एक यूं कुछ कह रहा था नरेश तब। सर आप भी इन कहानियों पे विश्वास करते हैं क्या? देखते रहिए सर, आपके कहानियां सब गलत है कहकर मैं साबित करूंगा। उतना ही नहीं, रात के समय सिप्पी के पास चिल्ली गार्लिक परोटा खाकर बाद में आपको भी खिलाऊंगा सर, कहकर वहां से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह नरेश अपने दोस्त डुम्बू को लेकर सिप्पी चिल्ली गार्लिक परोटा के पास गया। उन्हें देखकर चिल्ली गार्लिक परोटा बनाने वाला सिप्पी उनसे, चिल्ली गार्लिक परोटा खाओगे क्या भाई? कहा। उसे देखकर नरेश, खाएंगे भाई, मगर इसमें स्टफ क्या डालोगे भाई? कहा। सिप्पी, चिल्ली गार्लिक परोटा खाओगे क्या भाई? कहा। डुम्बू तब, यार ये कौन है? जवाब दिए बिना सिर्फ चिल्ली गार्लिक परोटा खाओगे क्या भाई कह रहा है, ये पागल है क्या? कहा। नरेश तब उसे गढ़वाल के बारे में और सिप्पी के बारे में सब बताया। ये सुनकर डुम्बू, बाप रे बाप, रे नरेश तुम सटिया गए हो क्या? ये भूत के जैसा है रे, इसके पास क्यों लाए? मैं अभी चले जाऊंगा। कहा। नरेश तब, अरे यार रुको, इसके कहानी को हम रात में वीडियो निकालकर YouTube में अपलोड किए तो पैसे ही पैसे मिलेंगे, देखते देखते ही हम मशहूर हो जाएंगे। कहा। उसके बाद दोनों मिलकर सिप्पी के दिए गार्लिक परोटा खाए। बाद में उसी गांव में उसके दोस्त के घर में रुक के रात होने के बाद नरेश और डुम्बू दोनों मिलकर नरेश के दोस्त को बताए बिना सिप्पी के पास गए। वहां सिप्पी के साथ मिलके एक भूत खेल रही थी। ये देखकर नरेश, अरे यार सिप्पी, क्या मस्त प्लान बनाए ये, और तुम भूतों के जैसे मस्त एक्टिंग करके लोगों को डरा रहे हो ना, बस उतना ही ना। कहा। उसके बातें सुनते ही वो भूत एकदम से गायब हो गई। ये देखकर डुम्बू मारे डर के, भाई ये सच में भूत के जैसे लग रही है, सच में गायब हो गई है। कहा। नरेश तब, चुप रहो, भूत भूत कुछ नहीं है। अगर दम है तो उस भूत को मेरे सामने आने को कहो, मैं उसके साथ एक फिल्म बनाकर उसे मशहूर करूंगा। कहा। बस तभी उनके सामने एक भूत प्रकट हुई। नरेश वालों से वो भूत, आहा ये मस्त है रे, मुझे सिनेमा बहुत पसंद है। आओ आओ मेरे साथ फिल्म बनाओ, मुझे मशहूर बनाओ। इस सिप्पी के साथ खेल खेल कर मैं ऊब गई हूँ। तुम्हारे आने की वजह से उस सिप्पी को आराम मिलेगा। अब से तुम और मैं मिलकर रात में बिंदास होकर भूतों के वीडियोस निकालेंगे। कहकर एक मंत्र पढ़ते ही सिप्पी साधारण आदमी बन गया। नरेश सिप्पी के जगह में आकर खड़ा हो गया। अब नरेश, चिल्ली गार्लिक परोटा खाओगे क्या भाई? कहा। बस ये सुनते ही सिप्पी और डुम्बू वहां से भागे। अगले दिन डुम्बू और सिप्पी दोनों मिलकर राठौड़ के पास जाकर पूरी बात बताए। तीनों मिलकर सुबह नरेश के पास गए। नरेश को देखकर राठौड़, देखे ना नरेश, इसीलिए कहते हैं कि बड़ों की बात सुननी है। इस सिप्पी के बारे में पूरी बात सुने बिना ही तुम आ गए। ये सिप्पी कौन है जानते हो? बहुत समय पहले तुम्हारे जैसे ही मेरी पूरी बात सुने बिना उसके पहले वाले को उस भूत से मुक्त करवाया। अब तुम मेरी बात सुने बिना बुक हो गए। कहा। नरेश तब, सर अब मेरी स्थिति क्या है सर? रात में ये भूत मुझसे फुटबॉल खेल रही है। कहा। राठौड़ तब,
कुछ नहीं, तुम्हारे जैसे एक सर फिरे के आने तक इंतजार करो। कल भूत के साथ वीडियो शूट करो, बाद में मशहूर बनो। हाँ, एक और बात, चिल्ली गार्लिक परोठा खाओगे क्या भाई? कहने की प्रैक्टिस करो, तुम्हारी आवाज अच्छी रहती है। कहकर चला गया। उस दिन से रात होते ही नरेश के पास भूत आकर वीडियोस निकालते हुए एंजॉय करने लगी।